बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोफे से खतूत की आमद। जब अहले कोफे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक्का पहुँचने और यजीद की बैत से इनकार के बारे में इल्म हुआ तो सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई के मकान में जमा हुए। जब सब जमा हो गए तो एक शख्स ने उनमें से खड़े होकर खुतबा पढ़ा और आखिर खुतबे में कहा कि ए शिया, आपको मालूम है कि मुआविया का इंतकाल हो गया और वो अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गया और अपने अमाल के मुताबिक मामलात का सामना करेगा। अब उसका बेटा यजीद उसका जानशीन हुआ है और हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम ने उसकी मुखालफत की है और जनाब इमाम अलैहिस्सलाम इस वक्त मक्का मुकरमा में मुकीम है। आप हुसैन अलैहिस्सलाम के शिया हैं और इससे पहले उनके वालिद अली अलैहिस्सलाम के शिया थे। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको मदद की ज़रूरत है। अगर आप जानते हो और आप इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की मदद को तैयार हो तो उनको मतला किया जाए, और अगर तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो उनको धोखा देने की कोशिश ना करना। रावी कहता है कि लोगों ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मंदरजा झैल मज़मून का एक ख़त अरसाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बखिदमत जनाब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम। अज़ सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई, मसैब बिन नुखबा, रा बिन शदाद, हबीब बिन मुज़ाहिर, अब्दुल्ला बिन वाइल और शियान मोमिनीन। सलाम बर फ़र्ज़ंदे रसूल। खुदा का शुक्र है जिसने आप और आपके वालिद के दुश्मन को शिकस्त दी। वही दुश्मन जिसने इस कौम की क़यादत को ग़स्ब करके कौम की अमलाक को अपनी तहवील में ले लिया और लोगों की रजामंदी के बगैर इन पर हाकिम बना, फिर नेक लोगों को मार डाला और बुरे लोगों को छोड़ दिया और खुदा की मलकियत जालिमों और गासिबों के हाथों में रखी। वो रहमत खुदावंद करीम से ऐसे ही दूर हुआ जैसे कि कौम समूद अल्लाह की रहमत से दूर हुई थी। हम समझते हैं कि आप ही हमारे इमाम और कायद हैं। अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो शायद अल्लाह आपके दस्ते हक परस्त पर हमारी जमात को हक पर जमा कर दे। जान ले कि नुमान बिन बशीर जो कि इस वक्त कूफे का हाकिम है, हम उसकी इक़्तिदार में नमाज अदा नहीं करते और ना ही उसके पीछे जुम्मा या ईदैन की नमाज़ें अदा करते हैं। अगर हम ये जान लें कि आप यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं तो यकीनन हम नुमान बिन बशीर को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़र्ज़ंदे रसूल पर अल्लाह अपनी रहमत और आफ़ियत का साया सलामत रखे। फिर उन्होंने ये ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा। 2 दिन के अंदर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के नाम 150 से ज़ायद खतूत रवाना किए गए। रिवायत के मुताबिक इन खतूत में कुछ लोगों के दस्तखत भी मौजूद थे। सब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा तशरीफ़ लाने की दावत दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये तमाम खतूत मक्का मुकरमा में मौसूल हुए। इन तमाम खतूत के मौसूल होने के बाद अभी तक इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने किसी एक ख़त का जवाब अरसाल न फरमाया था। आपको कूफे से मुसलसल खतूत मौसूल हो रहे थे, यहाँ तक कि एक रोज़ में आपको 600 खतूत पहुँचे और ये तादाद बढ़ती चली गई। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि आपके पास करीब 12,000 खतूत जमा हो गए।